जटापटक देखने को मिली और भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करके ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहती है। ऐसे में क्या समीकरण जो है वो इस वक्त बन रहे हैं आजमगढ़ में? रोहित, देखिए, समीकरण की यदि हम बात करें, खासकर अगर आजमगढ़ शहर की बात करें तो शहरी मतदाता है और आमतौर पे शहरी मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हैं। तो निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी सरफराज हैं, मुस्लिम को समाजवादी पार्टी ने वोट दिया है। तो आजमगढ़ मुस्लिम का एक प्रकार से गढ़ मुस्लिम यादव समीकरण भी माना जाता है। तो यादव भी यहाँ पे हैं, मुस्लिम भी हैं, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ में, उस आजमगढ़ में जहाँ का प्रतिनिधित्व मुलायम सिंह यादव ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है, कहीं से कमतर आंकना थोड़ी जल्दी होगी। लेकिन हमने इससे पहले भी कहा था कि यहाँ की जो लड़ाई है मुख्य रूप से नगर पंचायत और जिला परिषद की लड़ाई नहीं है। एक संदेश दोनों पार्टियों के लिए, ठीक है, अयोध्या एक संदेश देता है, बनारस एक संदेश देता है, लेकिन आजमगढ़ भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देता है। हम विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन जो एक अच्छा नंबर, पिछली बार से अच्छा नंबर मिला था, उसमें आजमगढ़ और गाजीपुर में विधानसभाओं का बड़ा योगदान था कि ये जो पूर्वांचल का बेल्ट है वो जो है संजीवनी का काम समाजवादी पार्टी के लिए करते हैं। तो कहीं न कहीं नगर पालिका परिषद के चुनाव में और निकाय की जो चुनाव में समाजवादी पार्टी जो अपनी खोती हुई जमीन, जो कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में अपनी खोती हुई जमीन थी, उसको पूरे रिकवरी करने का प्रयास उन्होंने किया है। हालांकि उनके कोई बड़े नेता यहाँ पे नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कि चुनावी मूड में रहती है वो पूरी एक्शन में यहाँ पे थी। खुद निरहुआ जो यहाँ के सांसद हैं वो लगातार यहाँ पे जूझते रहे, तमाम संगठन के नेता प्रचारक यहाँ पे आए। तो उस लिहाजा जो ऊपर से जो दिखता है, यानी हम प्रचार को यदि माने तो जिसको भौकाल कहा जाता है, तो उस भौकाल के रूप में देखा जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है। लेकिन मतदाता जो है बहुत कुछ सोच के वोट देता है, बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे के उसके दिमाग में रहती है। उन सब चीज़ों को देखा जाए, जाति समीकरण जो कि जातिगत आधार पर ही चुनाव होता है, ये बात देखिए अलग है कि विकास के नाम पर चुनाव होता है, लेकिन सच यही है कि जो समीकरण काम करता है जातिवाद जिंदाबाद का ही होता है। क्योंकि देखिए, जब पार्टियां भी जब टिकट देती हैं तो विकास किस प्रत्याशी ने कितना विकास किया है, कितना सामाजिक, वो चेहरा तो देखती नहीं है। वो देखती है कि फला किस जाति का है तो उसका कितना मत प्रतिशत है। तो यानी जातिवाद के आधार पे तो वोट टिकट दिया जाता है, तो क्यों न जातिवाद के आधार पे वोट पड़ेगा। अब ये सच है, तो जाति समीकरण यदि देखा जाए, तमाम चीजों को देखा जाता है, समाजवादी पार्टी कहीं से भी ठीक है। आप लोग अपनी नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। और शहर के सरकार का जो चुनाव है उसको यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने जायज चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा पर लिया है। सोमवार को प्रचार थमने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनसभाएं की है। निकाय चुनाव के दूसरे फेज में आज नगर निगम और नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग है। आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ इस समय मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में। यहाँ तमाम लोग हैं जो अपनी लाइनों में आकर लग गए, बारी बारी से अपना इंतजार कर रहे हैं। जो अपने जैसे ही 7 बजेंगे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और महापौर चुनने के लिए ये लोग तैयार हैं। जो ईवीएम में जो इन लोगों की किस्मत कैद होगी, जो महापौर प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आज होगा। और आज सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं यहाँ पर, पुलिस के जवान तैनात हैं, सेंटर की फोर्सेस तैनात हैं और जो बीएलओज हैं जो यहाँ पर जो ड्यूटी करेंगे अपने साथ साथ सैनिटाइजर भी लाए हैं कि अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे। कोरोना से भी बचना इनके लिए बड़ी चुनौती होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो तमाम पार्टियों के मतदान कर्मी हैं जो वो पोलिंग एजेंट हैं वो उन लोगों की मदद करेंगे। मोबाइल और किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज पूरी तरह से यहाँ प्रतिबंधित है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आज बरेली के मतदाता जो नगर निगम के अध्यक्ष है, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष का फैसला आज ईवीएम में कैद करेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, 12 समाचार, बरेली। उत्तर प्रदेश में आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और ये शुरुआत अब से कुछ देर बाद
7 बजे से शुरू होगी और आपको बताएं कि इसके लिए सारी तैयारियां पूरी की गई हैं। ये मैं आपको एक मतदान केंद्र का बूथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो अभी तैयारी है वो चल रही है और ये देखिएगा जो ईवीएम मशीन वगैरह हैं उनको पैक करने का जो काम है वो जारी है। थोड़ी देर में ही जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। मॉक पोल हो चुका है और अब ईवीएम मशीन सील की जा रही है। तो इस तरह की जो तैयारियां हैं अमूमन हर पोलिंग बूथ पर की गई हैं और जो सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो भी किए गए हैं। पुलिस तैनात है हर पोलिंग बूथ के बाहर और जहां गेट है मतदान केंद्र का वहां भी पुलिस तैनात है। आप देखेंगे कि जो पहरेदारी है वो पूरी है और यहाँ अभी कोई वोटर नहीं आया है क्योंकि ये शहर का इलाका है। तो आदत होती है अमूमन शहर के लोगों की देर से उठने की, तो थोड़ी देर में ही यहाँ पर जब लोग सोकर उठेंगे उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मेरठ में जो मेयर की सीट है उसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सब लोग अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी, बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच है। बीजेपी पूरे शहर में चुनाव लड़ रही है जबकि सपा और बसपा का जो पूरा फोकस है वो दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर है। लेकिन देखना होगा कौन किसके घर में, कौन किसके किले में किस हद तक सेंध लगा पाता है। थोड़ी देर बाद जब मतदान शुरू होगा उसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ